अलवर बस स्टैंड के समीप स्थित चित्रगुप्त छात्रावास में रविवार को केंद्रीय पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 20 वरिष्ठ पेंशनरों को सम्मानित किया गया, जिनकी उम्र 85 से 95 वर्ष के बीच है। मुख्य वक्ता एम.के. माथुर सहित एस.के. शर्मा ने बताया कि इन बुजुर्ग पेंशनरों ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाया। इस अवसर पर उपस्थित पेंशनरों ने भी अपने अनुभव साझा किए। सभी पेंशनरों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ये हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन के जो शाखाएं हैं राजस्थान भर में, वो अपना जो पेंशनर्स हैं 75 साल, 80 साल, 85 साल, 90 साल प्लस 90 के, उनको सम्मानित करते हैं। और साथ में जितनी भी पेंशनर्स की समस्याएं हैं उनको उठाते हैं सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने। और दूसरी जो समस्याएं हैं, जिस तरह से सरकार ने पेंशन पर एक आघात करने की कोशिश की है, 25 मार्च 2025 को पार्लियामेंट में बिल पास किया और 27 मार्च को प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया और 29 मार्च को जो है वो प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया 4 दिन में। इस पर हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं एनसीसीपीए के साथी शिव गोपाल जी, उन्होंने सेक्रेटरी पेंशन से मीटिंग ली 29 मार्च को ही, और शाम को 5 बजे जो है मीटिंग हुई। 1.5 घंटे वो मीटिंग चली। तो उनसे ये कहा गया कि जो वैलिडेशन एक्ट जिसके तहत ये पार्लियामेंट में पास हुआ है, उस पर आप साफ तौर पर क्लैरिफाई, क्योंकि आप एक पेंशन मिनिस्ट्री के, जो हमारी मिनिस्ट्री है, उसके उच्चतम अधिकारी हैं, तो आप एक सफाई दीजिए इस बात का कि पेंशनरों में भेदभाव नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि 1982 में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ था 17 दिसंबर 1982 को, जिसके आधार पर हम पूरे हिंदुस्तान भर में पेंशनर दिवस मनाते हैं, तो उस पर बाइफरकेट ना हो। हमें ऐसा लगता है कि जो संसद में पास किया हुआ बिल है उस पर बाइफरकेशन है कि जो 8वां वेतन आयोग है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो 31/12/25 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनको लाभ नहीं दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं रहा है। प्रथम वित्त आयोग, पेंशन आयोग से लेकर के 7वें वेतन आयोग पर जितनी भी पेंशनरों की मतलब अधिकार हैं वो उनको दिए जाते रहे हैं। समाचार जो दे रहे थे हमारे साथी श्री एस.के. शर्मा साहब जयपुर से आए हैं और ये एनसीसीपीए के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं। आज जो कार्यक्रम हम यहाँ आयोजित किए हैं उसमें विभिन्न इकाइयों से पधारे कम से कम 52-53 आदमी बाहर से डेलीगेट्स आए हैं और सब लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये बताना चाहते हैं कि हमारे में कितनी एकता है, कितना हम लोग का इसको काम को बढ़ा सकते हैं। आज का कार्यक्रम में हमने 75, 80, 85, 90 वर्ष के जो आयु से पूर्व कर चुके हैं उनको सभी को सम्मानित भी किया है। और इसके अलावा बाहर के सब लोग आए हैं, उन्होंने अपने उद्घोषण में ये बताया है कि भाई सरकार द्वारा क्या कठोर घात हमारे साथ किया जा रहा है। और इस सफलता के लिए हम जयपुर से आए पधारे सभी नेताओं का आभार प्रकट करते हैं। कितने लोग सम्मानित किया जा रहा है? 23 आदमियों को सम्मानित किया जाए।